ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज बडिंग। बडिंग में हम देखेंगे कि जो न्यू इंडिविजुअल है वो कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेरेंट बॉडी है, ये इसका न्यूक्लियस है और यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ठीक है। जैसे हम यीस्ट की बात कर लेते हैं, अगर हम, ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है। जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा यानी डॉटर इंडिविजुअल बनेगा, वो कैसे बनेगा? एक आउट ग्रोथ होती है पेरेंट बॉडी के ऊपर, ठीक है। जनरल हम बात कर रहे हैं, एक आउट ग्रोथ होगी और इसको हम प्रोट्यूबरेंस कह सकते हैं। प्रोट्यूबरेंस मीन्स आउट ग्रोथ, ठीक है। ये जो प्रोट्यूबरेंस पेरेंट बॉडी के ऊपर डेवलप हुई है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है, इसको हम कहते हैं बड, ठीक है। जब ऐसा केस हमारे पास आता है कि बड की फॉर्मेशन होती है पेरेंट बॉडी के ऊपर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग, ठीक है। ये बड क्या है? ये जो एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ है, इसमें कैपेबिलिटी है कि अगर ये इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाए, ठीक है, एंड फॉल ऑफ हो जाए, तो ये एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग, ठीक। ईस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, बडिंग हमें ईस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। ईस्ट के केस में क्या होता है? जैसे मैंने एक सिंगल बड बनाई है पेरेंट बॉडी के ऊपर, ठीक है, इस बड के ऊपर भी एक बड फॉर्मेशन होने लग जाती है, सेकेंड बड के ऊपर भी एक बड आ जाएगी, इस बड के ऊपर भी एक आ जाएगी, इसके ऊपर भी एक आ जाएगी, मीन्स बड के ऊपर बड जो है वो फॉर्म होने लग जाती है। ऐसी स्टेज को हम कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं टॉर्यूलेशन, ठीक है। जब बड के ऊपर बड फॉर्म होने लग जाती है, दिस इज कॉल्ड एज टॉर्यूलेशन। एंड ये जो स्टेज है जिसमें ये बड इस तरह से फॉर्म हो जाती है, दिस स्टेज इन ईस्ट इज कॉल्ड एज टॉर्यूला, ठीक है। ये आ जाता है बडिंग। अब बडिंग जो है ऑन द बेसिस of their occurrence within the body or outside the body, this is divided into two parts, ठीक है। budding may be external budding or internal budding. If bud forms outside the body or on the body of the parent, this is called as external body. For example in yeast, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पेरेंट बॉडी के ऊपर बड जो है वो फॉर्म हो रही है, दिस इज एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। और अगर बड बॉडी के अंदर फॉर्म होती है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल बडिंग, एंड इसको हम कहते हैं जेम्यूल्स। क्लियर है? जब बॉडी के अंदर बड्स फॉर्म हो जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस में ये ब्रेक होती हैं, बाहर आती हैं एंड डेवलप हो जाती हैं इनटू एन इंडिविजुअल। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल बडिंग। ये था हमारा बडिंग टॉपिक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने थर्ड टाइप पे, दैट इज स्पोर्युलेशन। और फ्रेगमेंटेशन हम कर चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन उतना ही था, एंड फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम ले रहे हैं स्पोर्युलेशन, ठीक। स्पोर्युलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। नाउ व्हाट इज स्पोर? व्हाट इज अ स्पोर? स्पोर को अगर हमें डिफाइन करना है, हम 3 वर्ड्स में इसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, और वो 3 वर्ड्स क्या हैं? स्पोर्स की अगर हम बात करें तो दिस इज थिन और थिक वॉल्ड। इसकी जो वॉल है वो थिक भी हो सकती है, समटाइम्स थिन भी हो सकती है। दिस इज रिप्रोडक्टिव बॉडी, ठीक है, थिक और थिन वॉल्ड रिप्रोडक्टिव बॉडी एंड यूनिसेल्युलर, और बोल सकते हैं सिंगल सेल। क्लियर है? 3 टर्म्स में हमने इसको एक्सप्लेन किया है।
जिस केस में स्पोर्स बनते हैं, ऐसी रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनती हैं और सेल्स बनते हैं जिसकी कैपेबिलिटी है कि अगर वो इंडिपेंडेंटली रिलीज हो जाए एनवायरनमेंट में तो न्यू इंडिविजुअल में इंडिपेंडेंटली डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, इसमें कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं है। ये कैसे हो रही है? स्पोर्स से हो रही है, इसीलिए इसको रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर हम स्पोरिलेशन की टाइप्स की बात करें, सॉरी स्पोर्स के टाइप्स की बात करें, तो 4 to 5 टाइप्स के हमारे पास स्पोर्स होते हैं। करने की नीड नहीं है बट फिर भी मैं करवा देती हूँ, आपको ठीक लगे तो आप कर लेना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पोर्स। इसमें हमारे पास मेनली 5 टाइप के स्पोर्स आ जाएंगे। वन इज जू स्पोर, जो बेसिक है स्पोर का, वो 3 टर्म सेम है, वैसा ही होता है स्पोर। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से इनकी टर्म्स चेंज कर दी गई हैं। जू स्पोर्स मीन्स अगर स्पोर्स में फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज विप लाइक बोल सकते हैं उसको, ऑर्गन दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसकी वजह से ये मोटाइल हो जाता है स्पोर, खुद से चल सकता है, खुद से मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज जू स्पोर्स। नेक्स्ट इज कोनिडिया स्पोर्स। ठीक है, कोनिडिया स्पोर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम फंजाई की बात करें, फंगस की बात करें, तो उसकी अगर हम बॉडी देखें तो इस तरह से ट्री लाइक बॉडी होती है उसकी, इस तरह से नेटवर्क लाइक ऐसे फ्रेगमेंट्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, इस तरह से बॉडी होती है। इस पूरी बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, एंड इसकी ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो ब्रांचेस जैसी हैं, इनको हम कहते हैं हाइफे। ठीक है, हाइफे। ये हाइफे इनके टिप्स पे जाकर, अगर इनके टिप्स के जो सेल्स हैं वो स्पोर्स की तरह एक्ट करने लग जाएं, बिल्कुल टिप्स पे जो प्रेजेंट हैं ये एक्ट करने लग जाएं एज स्पोर्स, तो इनको कहते हैं कोनिडिया स्पोर्स। ठीक है, एक्ट एज स्पोर्स मीन्स अगर ये डिटैच हो जाएं इस पेरेंट बॉडी से एंड कहीं और चले जाएं तो इंडिपेंडेंटली ये न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। थर्ड टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज क्लैमिडियोस्पोर्स। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं हाइफे की, अगर इन हाइफे के सेल्स, कोई भी सेल्स एक्ट करें एज स्पोर्स, डेवलप हो जाएं इनटू स्पोर्स और एक्ट करें एज स्पोर्स, इनको कहते हैं हम क्लैमिडियोस्पोर्स। ठीक है, फोर्थ टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज ओइडिया स्पोर्स। ओइडिया स्पोर्स क्या है? अगर ये हाइफे छोटी फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं और ये फ्रेगमेंट्स यहाँ से डिटैच हो जाएंगी एंड एक्ट करेंगी एज स्पोर्स, तो इन्हें हम कहते हैं ओइडिया स्पोर्स। ठीक है, एंड जो हमारे पास लास्ट एंड फिफ्थ टाइप आती है दैट इज स्पोरेंजियो स्पोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियो मीन्स समथिंग दैट इज सैक लाइक। ठीक है, अगर पेरेंट बॉडी की टिप पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड इस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। ठीक है, एंड these are spores which are present inside the sporangium. ठीक है, ऐसे स्पोर्स अगर है तो इन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स एंड ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इन राइजोपस। क्लियर है? तो ये थे टाइप्स ऑफ स्पोर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स जब आप न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन करते हैं या उनको ग्रो करते हैं तो कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जिनको आप कट करके यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कटिंग्स करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग प्लांट्स का छोटा सा पार्ट लेते हैं एंड उसको फिर
जर्मिनेट करते हैं या प्लांट कर देते हैं तो वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे हम रोज़ प्लांट की बात करें, रोज़ प्लांट पे हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ब्रांच कट करके अगर हम उसको प्लांट कर दें तो पूरा का पूरा प्लांट जो है हमारे पास रोज़ का फ्लावरिंग प्लांट वो रेडी हो जाता है, ठीक है। मीन्स वो जो स्टेम हमने कट की थी उसमें कैपेबिलिटी थी कि वो न्यू रोज़ प्लांट में डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ये जो पार्ट था जिसमें कैपेबिलिटी थी कि अगर हम इसको प्लांट कर दें तो ये न्यू रोज़ प्लांट में डेवलप हो जाएगा, ये पार्ट जो था वो वेजिटेटिव था, ठीक है। तो ऐसा पार्ट जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू प्लांट में डेवलप हो जाए तो उसको हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, ठीक है। और हम उस वेजिटेटिव पार्ट को अगर हम यूज़ करके प्लांटिंग कर रहे हैं या न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करवा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप्स की होती है, वन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल होती है जो बाय ओन, ठीक है, खुद से हो जाएगी, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगी, ठीक है। एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है। जब आप रोज़ का प्लांट लगाते हैं, आप खुद लगाते हैं कट करके, ठीक है, आपकी इंटरफेरेंस है बीच में। तो जब भी ह्यूमंस के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगी, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड लास्ट जो हमारे पास टाइप आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दिस इज रीजेनेरेशन, ठीक है। रीजेनेरेशन से आपको पता चल रहा है किसी चीज़ को री मीन्स दोबारा से, जेनरेशन मीन्स जेनरेट करवाना और बनाना और प्रोड्यूस करना, ठीक है। इसमें हम दो टाइप्स पढ़ सकते हैं, वन इज रेपरेटिव एंड सेकेंड इज रिस्टोरेटिव, ठीक है। रेपरेटिव रीजेनरेशन और रिस्टोरेटिव रीजेनरेशन दोनों ही रीजेनरेशन की टाइप है। रेपरेटिव मीन्स टू रिपेयर, ठीक है। जब आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, रिपेयर मीन्स थोड़ा सा डैमेज है, आप उसको रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको स्किन पे स्क्रैचेस बन जाते हैं या रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, तो वो टिश्यूज़ जो डैमेज हो चुके हैं या कुछ इंजरी हो गई है, आपकी स्किन के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, वो रिपेयर हो जाते हैं कुछ दिन के बाद, उसमें वूंड आ जाता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रेपरेटिव, जिसमें टिश्यूज़ थोड़े से रिपेयर हुए हैं। रिस्टोरेटिव में क्या है, अगर कोई बॉडी का पार्ट, ठीक है, होल पार्ट और होल बॉडी इज रिस्टोर्ड, ठीक है, और फॉर्म्ड अगेन, तो उसको हम बोलते हैं रिस्टोरेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एनिमल में इसकी बात कर लेते हैं, टेल ऑफ अ लिजर्ड। अगर लिजर्ड की टेल कट जाती है, ठीक है, कट हो जाती है, थोड़े दिनों के बाद वो दोबारा से रीस्टोर हो जाती है, दोबारा से टेल जो है वो उतनी ही फॉर्म हो जाती है लिजर्ड के केस में। मीन्स उसका जो पूरा बॉडी पार्ट लूज हो चुका था बॉडी से, अब दोबारा आ चुका है, ठीक है। रीजनरेशन पावर होती है जिसमें। ह्यूमंस की बात करें, अगर लिवर की बात करें, अगर हम लिवर का कोई पार्ट जो है वो बोलते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर दें किसी और की बॉडी में, ठीक है, तो वो दोबारा से फुल लिवर जो है वो फॉर्म हो जाता है थोड़े टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिस्टोरेटिव रीजनरेशन, मीन्स जिसमें कोई पार्ट रीजनरेट हो रहा है एंड फुली अगेन फॉर्म हो रहा है इनिशियल स्टेज के जैसे। तो ये जो था हमारा पार्ट था पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस चैप्टर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? थैंक यू।